नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो बीएलओ के लिए एक एप्लीकेशन आईटी डिपार्टमेंट राजस्थान सरकार की ओर से जो तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से कोविड-19 से संबंधित हमें सर्वे करना है। दो चीज़ें यहाँ पर आपको देखनी है। सबसे पहले एक काम है जो बीएलओ सर्वे के नाम से आपको दिया हुआ है, और दूसरा है जो बीएलओ जीविका के रूप में दिया हुआ है। और बीएलओ सर्वे के रूप में हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि किस प्रकार आप काम करोगे, और इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो बीएलओ जीविका है, एक ऑप्शन है, उसको आप कैसे करोगे, उसमें आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान में रखना है। तो देखते हैं क्या चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आप, जैसा कि आप देख रहे होंगे, आप जैसे ही एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे और मोबाइल नंबर आपके जो रजिस्टर्ड है एज ए बीएलओ के रूप में, वो इंटर करने के बाद में आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जाना था कि यहाँ पर आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा कोविड-19 और क्लिक हेयर लिखा हुआ, तो यहाँ पर आप कर दोगे क्लिक हेयर पर क्लिक। ठीक है, अब यहाँ पर आपके लिए दो ऑप्शन काम के हैं। जैसा पहला है बीएलओ सर्वे, जिसको हम पिछले वीडियो में इसका जिक्र कर चुके हैं, और दूसरा है बीएलओ जीविका। इस पर आज हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से ऑप्शन आपको आते हैं। बीएलओ जीविका पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस आता है, और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कई चीज़ें आपको यहाँ पर देखनी है। सबसे पहले कॉलोनी का विवरण, आप जिस क्षेत्र में जाते हो, क्योंकि इसके तहत आपको डोर टू डोर सर्वे करना है, और डोर टू डोर सर्वे के अंतर्गत प्रत्येक परिवार के प्रत्येक सदस्य का विवरण आपको यहाँ पर देना होता है बीएलओ सर्वे के अंतर्गत। और यहाँ पर आपको कॉलोनी का विवरण देना है कि किस कॉलोनी में आप बीएलओ है और वहाँ पर कितने लोग हैं ज़रूरतमंद, उनको खाने की आवश्यकता है, और किस प्रकार से उनके खाद्यान्न की समस्या का समाधान किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद में कॉलोनी के परिवारों का विवरण, कॉलोनी के जो ज़रूरतमंद परिवार है जिन्हें आवश्यकता है खाद्यान्न की, उनका विवरण। उसके बाद में दिनांकवार खाद्यान्न की आवश्यकता, किस दिनांक को कितने खाद्यान्न की आवश्यकता है, और दानदाताओं का, अगर कोई दानदाता है उस कॉलोनी में संबंधित में, और वो दानदाता अगर वो इस प्रकार के पैकेट्स बांट रहा है या खाद्यान्न सामग्री वितरण कर रहा है, तो उसका विवरण आपको देना है। उसके बाद में दिनांकवार दानदाताओं के खाद्य पदार्थों के संबंधित विवरण देना। तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉलोनी विवरण। और कॉलोनी विवरण में हम क्या करेंगे, दरअसल जितनी कॉलोनियों में आप इससे संबंधित है, बीएलओ कोड ऊपर दिया हुआ है आपका, और उसके बाद में यहाँ पर देख रहे होंगे कॉलोनी का नाम। मतलब हो सकता है कि आप जिस क्षेत्र के बीएलओ है उसमें अलग अलग कॉलोनी हो, तो सबसे पहले आपको कॉलोनियों को सेव करना है यहाँ पर। ठीक है ना, तो जैसे आप यहाँ पर जैसे जैसे सेव करते जाएंगे, आपके सामने अगर कोई आप जिस क्षेत्र के बीएलओ है और वहाँ पर अगर 4-5 कॉलोनियाँ हैं, तो उस 4-5 कॉलोनियों की आप सबसे पहले यहाँ पर सेव कर लीजिए। जैसे जैसे आप जाते रहेंगे वहाँ यहाँ पे नीचे सूची आती जाएगी। ठीक है, और उसके बाद में आपको देखना है कॉलोनी में ज़रूरतमंद परिवारों का विवरण। यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे जैसे कॉलोनी आपके बनाई उसी प्रकार से आपको यहाँ पर ज़रूरतमंद परिवार कौन कौन से हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे कॉलोनी का नाम, तो ये तभी आएगी जब आप पहले ऑप्शन में कॉलोनी का विवरण भरोगे कि कौन कौन सी कॉलोनी में रहते हैं। ठीक है, अब जैसे कि आपके यहाँ पर 4 कॉलोनियाँ हैं। ठीक है, तो 4 कॉलोनी में सबसे पहले आप में उस कॉलोनी में जिस कॉलोनी का विवरण देना चाहते हैं उसमें कुल परिवारों की संख्या कितनी है, जैसे आपने 100 भर दी। अब 100 में से ज़रूरतमंद परिवार कितने हैं जिन्हें खाद्यान्न की आवश्यकता है, तो उनमें आप लिख दो परिवारों में सदस्य की संख्या। और वो ज़रूरतमंद परिवार जो है, जैसे कि 100 में से 50 ज़रूरतमंद है, तो उन 50 में सदस्य कितने होते हैं ज़रूरतमंद जिन्हें खाद्यान्न की आवश्यकता है। तो यहाँ पर आप अंत में उसे सेव कर लीजिए, और आप जैसे ही सेव करेंगे तो उसके बाद में यहाँ पर उसका विवरण आता रहेगा, ऐड होता जाएगा। ठीक है, 2 काम यहाँ पर आपको ये करने हैं। उसके बाद में दरअसल क्या होता है कि दिनांकवार खाद्यान्न पदार्थों की आवश्यकता, जैसे कि आज आप कर रहे हो, ठीक है, तो कल के लिए कर रहे हो, तो कल कितने लोगों को खाने की आवश्यकता है, कितने लोग ज़रूरतमंद हैं, उन सब का विवरण आप यहाँ पर देते रहोगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कॉलोनी का नाम हो गया, दिनांक हो गया, बना बनाया खाना, पैकेट्स की संख्या, कच्चे माल के पैकेट्स की संख्या, और दूध पैकेट की संख्या, और सब्जी किलो में यहाँ पर आप, और यहाँ पर जैसे आप देते रहोगे सेव करके, वैसे वैसे यहाँ पर ये ऐड होता जाएगा। 3 काम। चौथा काम आपको करना है दानदाताओं का विवरण। अगर कोई भी उस कॉलोनी से, मतलब आप जिस क्षेत्र के बीएलओ है उस क्षेत्र में अगर कोई दानदाता है और इस प्रकार से ज़रूरतमंद लोगों की मदद कर रहा है, तो यहाँ पर आप उसका विवरण दे सकते हो।
जैसे यहाँ पे ये हो गया कि सबसे पहले डोनर का नाम, उसका एड्रेस और लोकेशन क्या है, उसकी डेस्टिनेशन, ठीक है। यहाँ पर आप सेव कर लेना अंत में। और उसके बाद में दिनांक वार खाद्यान्न पदार्थ जो दानदाताओं के द्वारा दिया गया, जैसे कि आज किसी और ने दिया, कल किसी और ने दिया और अगले रोज कोई और दे रहा है, तो सबका विवरण आपको दिनांक वार यहाँ पर देना है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके लिए ये ज़रूरी है कि कॉलोनी में ज़रूरतमंद लोगों के परिवारों की संख्या कितनी है और वहाँ पर लोग कौन कौन है जिन्हें इन सब चीज़ों की आवश्यकता है। तो दो काम आपको, ये सारे काम आपको जीविका बीएलओ जीविका के माध्यम से करने हैं। एप्लीकेशन वही रहेगा और एक बीएलओ सर्वे है, दूसरा बीएलओ जीविका है। तो यहाँ पर आप आसानी से कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।